बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे कि बाबा ने आज कितने मज़े की कढ़ाई बनाई और साथ ही साथ गर्मा गर्म नान बनाए। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज बनाई है हस्बैंड ने कढ़ाई, बहुत ही मज़े की कढ़ाई, और साथ ही उन्होंने बनाए हैं गर्मा गर्म नान। और नान के लिए मैं यहाँ गूंद रही हूँ आटा, और आटा यहाँ पे मैं गूंदूंगी घर के आटे से और मैदे दोनों मिला के मैं बना रही हूँ। मैंने सोचा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप लोगों से शेयर भी कर लूँगी कैसे नान बने हैं। तो यहाँ पे देखें, 2 गिलास मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदे का और 1 गिलास मैंने भर के लिया है आटे का, जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं रोटियों के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है नमक, और इसकी क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला था 1 टेबल स्पून भर के शुगर का ऐड किया था, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ ईस्ट का साशा दिखा रही हूँ, ये मैंने पूरा इसमें ऐड किया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें गया है। और ये आप देख सकते हैं पूरा मैंने साशा इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम पानी गुनगुना। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो है घी और शक्कर नमक सब आटे में जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी ऐड करना है। और पानी यहाँ पे मैं ले रही हूँ नीम गरम, मैंने यहाँ पे पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पानी डाल रही हूँ। जितना आपको ज़रूरत है कि आप उतना उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आटा जो है पतला नहीं होना चाहिए। और इससे आटे की मशीन से ये हमें फ़ायदा हुआ है कि अब हाथों से गूंदना नहीं पड़ता, इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती जो कि ये मशीन उठा लेती है। मेरे साथ साथ जो है आयशा को भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि मुझे जब भी सुस्ती होती थी तो मैं आयशा को बोलती थी यार आयशा आटा गूंद दो, लेकिन अब उसकी भी जान छूट गई है। तो यहाँ पे देखें, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है आटा गूंदा है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लचकदार ये आटा बना है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके नान कितने मज़े के बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम जो है कढ़ाई की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि मुझे पूरी चीज़ें काट के दो, और हस्बैंड अपने तरीके से कढ़ाई बना रहे थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हरा धनिया हरी मिर्ची वगैरह मैं काट लूँगी, साथ में अदरक भी। और यहाँ देखिए आधा किलो चिकन की हम कढ़ाई बना रहे हैं, और उसके लिए ले लिया है यहाँ पे घी। और यहाँ पे देखिए मसाले लिए हैं, धनिया फ्रेश कूटा है, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है और कुटी हुई मिर्च है, साथ दही है। बाकी ये सारे गार्निश के लिए मसाले हमने रखे हैं। और मेरे बाबा को कुकिंग करना बहुत पसंद है। जब भी वो कुकिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसको खाने में मज़ा आता है कि बस आपको क्या ही बताऊं। और कुकिंग भी करते जा रहे थे, साथ साथ जो है फ़न भी करते जा रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कुकिंग कर रहे हैं। और ये जो कढ़ाई ये बनाते हैं, बहुत ही अमेजिंग ये कढ़ाई बनती है इनकी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने सबसे पहले चिकन को डाल दिया था, उसका पानी निकाला और ड्राई होने लगा, फिर उसमें उन्होंने डाल दिया था घी। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि वो चिकन को फ्राई करेंगे, और उसके बाद घी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। और यहाँ देखें, जब उसको फ्राई कर रहे थे तो साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून उन्होंने इसमें डाला है। और इसको कर लेंगे फुली ब्राउन, जैसे बिल्कुल तल नहीं जाती हमारी जो है चिकन, उस तरह से। और साथ में आपको डो भी दिखा रही थी कितना ज़बरदस्त राइस हुआ है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने डाली है 2 बड़ी इलायची। इससे ये होता है कि चिकन में बिल्कुल भी हींग नहीं आती। तो बस ये देखिए चिकन हो गई थी ब्राउन। और उसके बाद हस्बैंड ने डाले हैं इसमें टमाटर प्यूरी। वो इसलिए इसमें डालें क्योंकि टमाटर जो थे बहुत छोटे छोटे थे, और इसके जो भी छिलके थे वो हमने उतार लिए थे। उसके बाद इसको हमने किया था ब्लेंड। और बस इसको हस्बैंड जो है इस तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। और जब तक ये बुनाई की तरफ नहीं आता, टमाटरों का पानी नहीं सूखता, जब तक इसको कवर करके रख देंगे, यानी 5 मिनट। और ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, और साथ में जो है हस्बैंड डाल रहे हैं मसाले, और वो आपको बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या डाला है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये साबुत धनिया और ज़ीरा जो है फ्रेश कुटा हुआ है, यही आप इसमें डालिएगा। फ्रेश का बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें मज़ा आता है। तो हस्बैंड जब भी इस तरह की सिंपल सी कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया नान बना के। और जिस तरह उन्होंने नान बनाए हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी किस तरह उन्होंने किस टेक्निक के साथ नान बनाए हैं। तो ये देखें, बस इसको कर लेंगे मिक्स, अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे
तो इसकी सारी जो चीज़ें इन्होंने ऐड की थी वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हस्बैंड जब कुकिंग करते हैं तो कितना सुकून मिल जाता है, आराम हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो है कढ़ाई भी अच्छे से भुन गई है। ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल की टेंशन नहीं लेनी, ये हम दाल तड़का में भी इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ पे देखें जो अदरक हमने काट के रखी थी, ये हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। और ये हमारी कढ़ाई हो गई थी, अच्छे से भुन गई थी। और इसके बाद इसमें डालेंगे दही। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबुएँ आ रही थी, ये देखें यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। और बाबा की जो कढ़ाई होती है, जो भी डिश होती है, उसको खाते ही रह जाता है बंदा। और यहाँ पे मम्मा से हाँ, पता नहीं कहाँ से टेस्ट आता है, हालांकि हम भी इसी तरह से खाना बनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती इसमें। और साथ ही देखें यहाँ पे काली मिर्च डाल दी थी इन्होंने 1 टीस्पून। और ये परफेक्ट इसमें स्पाइसेस थे, ना कम थे ना ज़्यादा थे, बहुत ज़बरदस्त ये बनी थी। और ग्रेवी भी इसमें भी माशाल्लाह थी कि आप इजीली खा सकते हैं, बिल्कुल भुनी भुनी सी कढ़ाई नहीं बनी थी। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको भूनते जाना है। ये देखें यहाँ पे बहुत माशाल्लाह से जो है खुशबुएँ आ रही थी, बहुत मज़े की। और ये साथ में ये दही डाल रहे थे, यहाँ पे दही में जो है हस्बैंड ने डाल दिया था पानी और उसको थोड़ा सा पतला कर दिया था। और इसके यहाँ पे डालेंगे 5 टेबल स्पून यहाँ पे दही के डालेंगे। और जैसे रेस्टोरेंट में मतलब कढ़ाई होती है, उसको खाते उसमें दही का जो एक पतली सी जो लस्सी नुमा डालते हैं ना, वो उसी तरह से जो है वो पानी मिला के रखते हैं वो लोग दही में। तो इसी तरह से हमने पतला जो है दही करके इसमें डाला है। और ये हमारी जो है कढ़ाई अच्छे से बन गई है। इसमें इतनी ही ग्रेवी रखनी है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर दाल या कोई खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें इजीली जो है यूज़ हो सकता है ये ऑयल। और ये टेस्टफुल भी होता है, इसमें सारे मसालों का टेस्ट होता है। तो अब बारी आती है नान की। तो आप ये प्रेशर कुकर देख रहे हैं कि इसमें बनाएंगे हम नान। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैं खुशका डस्ट कर रही हूँ काउंटर पे। और अपना जो आटा है वो मैं इसमें निकाल लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त राइज़ हुआ है हमारा आटा, ये देखिए। और बहुत मज़े के नान बने थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस रेसिपी का, आटा वगैरह डाल के, तो बहुत ज़बरदस्त इसके नान बने थे। तो एक स्पेशल रेसिपी मैं इसकी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये देखें यहाँ पे इसको मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब एक पार्ट में से हम बना लेंगे पेड़े। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं इसके। ये देखें कितनी इजीली जो है कट रहे हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैं खुशका लगाती जा रही हूँ और सारे जो भी नान हैं वो बेलती जाऊँगी इस तरह से। ये देखें, और यहाँ पे एक सीन भी हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आपको देख के हमें तो बहुत हंसी आई थी, आप लोगों को भी शायद हंसी आए देख के। तो ये देखें, यहाँ पे इसको हमने बेल लिया है। ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, वरना गलेंगी नहीं सही से। और ये देखें भाई, इसको फोक की मदद से इसमें जो है फोक करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो बस मैं सारे बेल कर दे रही थी और हस्बैंड ने एक ट्रिक बताई थी, तो वो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आपने लेना है एक छन्ना लेना है, जिससे हम पकोड़े वगैरह तल के निकालते हैं ना, और छन्ने पे इस पर कोई भी आपने मलमल का या कोई भी कपड़ा इस तरह रख लेना है और उस पर रख देनी है रोटी, जैसे तंदूर में होता हाँ है। और इस पर हम लगा रहे हैं पानी। तो ये देखें यहाँ पे, मामा कौन सा पार्ट है जिस पे हंसी आई थी? वो अभी आएगा। यहाँ देखें, इसमें अच्छे से पानी लगा लेना है। और ये देखें किस तरह से बिल्कुल लग रहे हैं ना नान वाले। इतने ज़बरदस्त नान बनाए इन्होंने। और जब मैं पार्ट देख रही हूँ मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो ये देखें बिल्कुल जो है तंदूर वाले की तरह जो है इन्होंने नान बना के खिलाएं, कैसे बोल रहे हैं मामा, ये तो है। और यहाँ देखें एक सीन हो गया, रोटी पे रोटी इन्होंने रख दी, वो एक हाथ फिसल गया था इनका। तो बस ये एक गलती इनसे हो गई थी, खैर वो हाथ फिसल गया था। ऐसे तो हादसा होते ही रहते हैं सबके साथ, तो कोई परफेक्ट नहीं होता इतना। तो बस ये देखें, यहाँ पे हस्बैंड ने नान बनाए और बहुत ज़बरदस्त बने थे। ये देखें, तो यहाँ देखिए, इसको प्रेशर कुकर पहले उन्होंने हीट कर लिया था, उसके बाद उन्होंने नान इस पर चिपका दिए थे और इसको अब इस तरह से हीट दे रहे हैं ताकि हमारे जो नान है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा एक नान तो तैयार हो गया है। यहाँ पे एक नहीं मामा,
कितने अच्छा तो ये अच्छा सारे जो है बनते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त OMG। होममेड नान कितने मज़ेदार हो रहे हैं और क्रिस्पी नान बने थे और बहुत मज़े के बने थे। ये देखिए और यहाँ पे बाहर से लेने इसी से- तरह से जो है सारे नान निकालते जाएंगे। बस अब आपने शेप पे नहीं जाना क्योंकि घर के नान है तो वो आप किसी शेप में भी बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए शेप इसकी टेढ़ी मेढ़ी और हो आप गई थी। इतनी मेहनत करते हैं बाहर जाकर कि नान लेकर आएंगे, इससे अच्छा घर में घर में तैयार बना करके के बना लें। और अपनी नज़रों के सामने बना के खाएं, बहुत ज़बरदस्त बने थे नान। और और जब ये अपने बना ये लेना तो वो नान शौक से खाएं। तो ये नान जो है हमारे बन के तैयार हो गए थे। तो आज तो हस्बैंड ने मज़ा ही करा दिया। तो बस ये देखें हमारे जो है नान कितने सारे बन गए थे इसमें। और ये हमारी हो गई थी कढ़ाई और Ready। इसको जो है हम गार्निश कर लेंगे हरे मसाले से और साथ में नींबू डाल देंगे। तो ये देखिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हो गई थी हमारी गर्मा गर्म कढ़ाई और साथ में गर्मा गर्म क्रिस्पी नान। जो हम जाते हैं होटलों में खाने के लिए कि गर्मा गर्म नान आएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये हो गए थे हमारे तैयार और ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हस्बैंड की? उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।